बीजेपी की बी टीम है वो वैसी? नहीं, हम नहीं मानते इसे। बीजेपी से जब उसका साठ-गांठ नहीं है तो बीजेपी का वो क्या बी टीम बनेगा। सोशल वर्कर है, काम करता है वैसी जी। वैसे सोशल वर्कर है। अभी भी आप अगर कमी हो जाइए हैदराबाद, वो गरीबों को बहुत मदद करता है, समझा कि नहीं। अब वो अच्छे घराने का लड़का है, ऐसी बात नहीं है। देखता हूँ कि टू द पॉइंट जो जवाब देता है, किसी की माँ की के दूध में इतनी ताकत नहीं कि उन्हें बोल ले। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम है अब्दुल मजीद रजवी। यहाँ लिखा हुआ है मजीद अली रजवी। कहीं खाया अभी खाए क्या नहीं। तब कौन सी जगह है ये? इस जगह का नाम है धर्मपुर। धर्मपुर आसनसोल। आसनसोल। तो इस बार चुनाव तो है बंगाल में? हाँ, चुनाव तो माने होने वाला है 2-4 महीने के बाद। क्या सोचा है? क्या सोचेंगे, अभी तो सोचना कुछ नहीं है। सोचना यही है कि जो हालत देश की कैसे सुधरे, इस पर गौर करना है। इसलिए कि तमाम सियासी पार्टियां आपस में लोगों को अलग बिलग करना चाहते हैं। और बोलिए अब क्या हम पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ दमखम से। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी बात वैसी खुद बोलता है कि पहले मैं हारता हूँ। वैसी का बयान है कि मैं जिस इलाके में जाता हूँ पहले हारता हूँ, हारने के बाद वो पहचान बनती है कि ये पहचान बनाने के लिए आ रहे हैं। अभी जाहिर है सियासी पार्टी है, लोगों के साथ जुझारू है। अब कुछ इलाके में जो भी मेहनत करेगा तो कुछ न कुछ फल ऊपर वाला देने वाला है। कुछ न कुछ लोग, और हिंदुस्तान का वोटर इतना जागरूक नहीं है। जरा सा बात पर कोई रुपये पर बिक रहे हैं, कोई बात पर बिक रहे हैं। बंगाल में भी रुपया पे बिक जाता है। बिक नहीं रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं नेता बिक रहे हैं। यहाँ जो है जिंदगी खपा दिया एक पार्टी में, माकपा में, माकपा के बाद आ गए टीएमसी में, टीएमसी के बाद आ गए पैसा लिए चले गए बीजेपी में। देख लिया कि ये शक्तिशाली है, बस इसको अपना हाथ में लिया। अच्छा, एगो आरोप लगता है ओवैसी जी पर कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, इस पर? ना, ये तो मेरे सवाल से, मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। इसलिए कि वो बीजेपी का सख्त अगेंस्ट आदमी है। इसलिए लोग बोलते हैं मेरे समझ से कि चूँकि सेकुलर आदमी ही इसको पसंद करेगा, वैसी को। जो बीजेपी माइंडेड है वो वैसी को कभी वोट नहीं करेगा। तो अब ये लोग कहते हैं कि ये काटेंगे वोट, तो कांग्रेस का काटेंगे, टीएमसी का काटेंगे, सीपीएम का काटेंगे। माने जो सेकुलर अपने को पार्टियां कहती हैं उनके वोट को काटेंगे। इसलिए जो है इसको बी टीम बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं इनकी वोट काटेंगे तो बीजेपी निकल जाएगी। यही आंकड़ा लगाते हैं लोग। तो ये जो आरोप है कि चुनाव बीजेपी, ममता बनर्जी भी बोली कि करोड़ों रुपया खर्चा करके हैदराबाद की पार्टी को यहाँ लाया गया है बीजेपी के द्वारा, मीम को। नहीं, वो बोल सकती है, उसका अपना जगह है बात करना, लेकिन मैं बी टीम नहीं मानता हूँ। बीजेपी की बी टीम है वो वैसी? नहीं, हम नहीं मानते इसे। बीजेपी से जब उसका साठ-गांठ नहीं है तो बीजेपी का वो क्या बी टीम बनेगा। लोग कहते हैं कि कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो ईडी और सीबीआई उसके खिलाफ लगा दी जाती है। ये बात तो आँख से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ओवैसी जी के खिलाफ काहे नहीं ईडी और सीबीआई लगा? क्या ये सवाल है लोगों का। तो वो ऐसी कोई बात तो नहीं बोलता है कि बीजेपी के खिलाफ ऐसी बात नहीं बोलता, सवाल करता है। लेकिन वो जो भी पार्लियामेंट्री इसमें संवैधानिक बात बोलते हैं, संवैधानिक बात बोलते हैं, पार्लियामेंट में जो बोलता है उसको बोलता है। अच्छा, तो ये भी तो बात है कि ना वो सीएम रहे हैं, ना मंत्री रहे हैं, तो घोटाला नहीं किए हैं। तो घोटाले नहीं किए हैं, ना कोई बड़े पद पे उस तरह के मंत्री रहे हैं, तो ईडी सीबीआई कहाँ से लगाया जाएगा? ये भी तो हो सकता है। ना, ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपको सिर्फ बोल रहे हैं हैदराबाद का ये जो कॉरपोरेशन इलेक्शन था, उसमें आपने देखा कि योगी जी गए, मोदी जी गए, ये मोदी जी नहीं गए, अमित शाह जी गए, नड्डा जी गए, और जहाँ गए वैसी के फील्ड में ही वो लोग खास करके, बल्कि यहाँ तक बोला कि इसका नाम हम भावनगर रखेंगे, अमुक रखेंगे, टमुक रखेंगे। पूरा नज़र रखते हैं। हाँ, नजर रखते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ वैसी। लेकिन सवाल है कि ये योगी फेल हो गए, नड्डा फेल हो गए, इसलिए कि वो सोशल वर्कर है, काम करता है। वैसे सोशल वर्कर है। अभी भी आप अगर कमी हो जाइए हैदराबाद, वो गरीबों को बहुत मदद करता है, समझा कि नहीं।
अब वो अच्छे घराने का लड़का है, ऐसी बात नहीं है, परस्पर है, वरना वो बैरिस्ट्री किया लंदन से, ये खेला बात नहीं है। और कानून जब पार्लियामेंट में जब बहस होती है, पार्लियामेंट जब से चलता है लीव सेशन, तो उसको मैं खास करके सुनता हूँ, देखता हूँ कि टू द पॉइंट जब जवाब देता है, किसी की माँ की के दूध में इतनी ताकत नहीं कि उन्हें बोल ले, वैसे जितना। हाँ वैसी अभी सबसे ज़्यादा काबिल नेता में से वो है। वही है, समझा कि नहीं। तो सवाल है कि अब है कि उसने अपनी मुहिम चलाई है, अब धीरे धीरे जैसे अब बिहार में 5 हुआ, ये हुआ, कुछ होगा तो धीरे धीरे उसका एंटिसिपेशन है कि हम स्टैंड कर जाएंगे। बीजेपी क्या थी, बीजेपी दो, हम लोगों के लाइफ में हमने देखा कि 2 सिर्फ आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, 2 ही आदमी को बीजेपी में हम देखते थे। आज बीजेपी का पोजीशन है कि 303 और 304 का आंकड़ा पकड़ रहा है। तो आने वाले समय ओवैसी जी भी बड़े नेता हो सकते हैं, मे भी, लेकिन आप नहीं मानते कि ओवैसी बीजेपी के एजेंट? नहीं मैं। अच्छा, ममता जी तो बोले ओवैसी जी गठबंधन करिए, दीदी तैयार नहीं हुई। सुनिए, दीदी तैयार नहीं हुई, ये दीदी की और बात है। दीदी तो ये भी कल देखा पेपर में, सीताराम येचुरी भी बोले हैं कि अगर सीपीएम का ममता के खिलाफ कोई ऐसा ये होता है तो बीजेपी का फ़ायदा होगा, माने इसके विरुद्ध में कुछ ना बोला जाए। लेकिन इसका मतलब उससे अंदाज लग रहा है कि येचुरी भी चाहे होंगे गठबंधन हो जाए, कि गठबंधन हो जाए, लेकिन उसने कहा नहीं, गठबंधन नहीं करेंगे। मकसद जो है, ये पॉलिटिकल लीडरों का एक एक अपना परव्यू है, समझा कि नहीं। तो माजिद अली रिजवी चचा की बात आप सुने, कैसा लगा, प्रतिक्रिया जरूर दें कि ओवैसी साहब के बारे में जो कुछ ये बोले उससे कितने सहमत हैं आप। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर करें, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो, और शेयर कर दीजिए इधर उधर व्हाट्सएप से, फेसबुक से। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।